अरे छोटू भाई जल्दी से एक चाय दे दो ना, देखो नमाज का वक्त हो जाएगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सलीम भाई तुम भी तो कमाल करते हो, अभी तो अजान भी नहीं हुई है और तुमने नमाज की गड़बड़ी मचा दी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें नमाज मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। अरे किसे पढ़नी है छोटू भाई, मैं तो इसलिए गड़बड़ कर रहा हूँ कि हाफिज साहब के आने का वक्त हो गया है और मेरा उससे नमाज पढ़ने का वादा है, इसलिए मैं चाय पीकर रफू चक्कर होना चाहता हूँ। अच्छा तो तुम नमाज से बचने के लिए चाय की इतनी गड़बड़ी कर रहे हो? अरे सलीम भाई ये क्या है, तुम तो नमाज से कोसों दूर हो और अजान का इतना एहतराम कि सर भी ढाका जा रहा है और हाथों का भूसा भी लिया जा रहा है। अरे मियाँ पक्का मुसलमान हूँ, मैं अजान सुनूँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनूँ और इसका सर ढाकर एहतराम भी ना करूँ, ये भी कोई बात हुई? तो गोया आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है यार बिल्कुल पक्की है। अच्छा तो तुमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मोहब्बत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज से थी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज कब्र का चिराग है। और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज से इतनी मोहब्बत है, इसका क्या है? अरे भाई मैंने अजान का एहतराम किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एहतराम किया, तो इसमें कौन सी कयामत आ गई? आखिर इसमें बुराई क्या है? मैंने कोई ख़राब काम तो किया नहीं जो आप लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। अरे रे हमने ये कब कहा कि तुमने कोई ख़राब काम किया है? तुमने तो अजान का एहतराम किया है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या ये होता कि तुम अजान की दावत पर लब्बैक कहते, यानी इसके मकसद को समझते और इस पर अमल करते। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरे भाई अजान की दावत पर लब्बैक कहने का मतलब ये है कि तुम अजान सुनकर सारी चीज़ों को छोड़ दो और नमाज़ पढ़ने के लिए सीधा मस्जिद जाओ, तब इसका हक अदा होगा। कह जाने दो, ज़रा ये बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान सुनकर सर ढाकने से ज़्यादा खुश होंगे या नमाज़ पढ़ने से? नमाज़ पढ़ने से। और अजान नमाज के लिए पुकारी जाती है या सिर्फ सर ढाकने के लिए? नमाज के लिए। दो चाय दो। तो मैं भी आपसे यही कह रहा था कि अजान का एहतराम करो और नमाज़ पढ़ो, इससे अल्लाह ताला खुश होगा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचेगी और कब्र में लाइट का काम देगी। आपसे भी गुजारिश है, चाय भी पिलाते रहो और लोगों को दीन की बातें भी आगाह करते रहो, दोनों तरह की तिजारत करो, इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाबी नसीब होगी। अच्छी बात है, मैं आज ही से अजान सुनकर नमाज की पूरी पाबंदी करूँगा, बस दुआ करना मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए। जी हाँ मौलाना साहब, आज आपका आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। हमारे बहुत से भाई अजान सुनते हैं, बेंचों पर, चबूतरों पर, नालियों पर बैठे रहते हैं और मस्जिदें खाली रहती है। इंशाअल्लाह मैं भी अब से नमाज की पाबंदी करूँगा, चाहे मुझे होटल बंद करके जाना पड़े। ज़रा एक बात और बता दीजिए कि जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं उनके लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ताकि हमारे भाई अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुन ले। अल्लाह ताला तुम्हारे नेक इरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं एक बार फिर सभी हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है और सबसे पहले रोज़ महशर में नमाज ही का हिसाब होगा। नमाजी बंदे से अल्लाह ताला खुश होता है और नमाज ऐसी इबादत है जो तमाम बेहयाई और तमाम बुरे कामों से इंसान को रोकती है। बोलो नमाज की पाबंदी करोगे? जी हाँ, हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप इधर से आ गए, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। हकीकत में नमाज के बारे में हमारी बहुत कोताही है, जबकि हमारे पास टाइम भी बहुत है, कपड़े भी बहुत है, इल्म भी है कि मुसलमान को नमाज पढ़ना ज़रूरी है। बेनमाजी का हश्र बुरा होगा, एक बेनमाजी की वजह से 40 घरों की बरकत ख़त्म हो जाती है। ना इल्म की कमी है, ना कपड़ों की कमी है, ना वक्त की कमी है। अगर कमी है तो आज के दौर में अमल की कमी है। किस चीज़ की कमी है? अमल की। इसलिए भाइयों नेक अमल करो और जन्नत के मुस्तहिक बनो। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अच्छा अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।